हेलो डियर स्टूडेंट। इस स्पेसिमेन में आज हम बाइसेप्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने ये पेक्टोरलिस मेजर को आइडेंटिफाई किया अटैचमेंट ऑफ निपल से, इसको आपने लिफ्ट किया। इसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर दिख रहा है, इसको आपने हटाया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्म की जो फर्स्ट मसल है बाइसेप ब्रेकियाई। तो बाइसेप ब्रेकियाई के दो हेड्स होते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड का ओरिजिन स्कैपुला के टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन होता है। और इसके साथ में तो ये है आपकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। क्योंकि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके साथ में कोरेको ब्रेकियालिस भी मसल लगी हुई है। तो ये है कोरेको ब्रेकियालिस और बाइसेप दोनों एक साथ टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन लेते हैं। और कोरेको ब्रेकियालिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि ये मसल, ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच है। इस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कोरेको ब्रेकियालिस को पियर्स करके आर्म में आती है। तो ये है नर्व जो इसको पियर्स करके आ रही है और उसके बाद ये आर्म की तीनों मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये होगी कोरेको ब्रेकियालिस और इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस के शाफ्ट के मीडियल बॉर्डर पर मिडिल पार्ट में। तो ये होगी आपकी कोरेको ब्रेकियालिस मसल। फिर ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। दूसरा हेड है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। तो लॉन्ग हेड, इसका ओरिजिन होता है स्कैपुला के सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से और ये ओरिजिन इंट्रा कैप्सुलर होता है। मतलब है कि ये जो टेंडनस ओरिजिन है वो कैप्सूल के अंदर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल, फिर उसके नीचे से जो साइनोवियल शीथ है वो भी इस टेंडन को कवर करती है। तो ये है हमारा साइनोवियल शीथ ऑफ शोल्डर जॉइंट जो इस कैप्स टेंडन को कवर कर रहा है। दिस इज द साइनोवियल शीथ। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग हेड, ये हो गया शॉर्ट हेड। दोनों हेड्स मिडिल में नीचे आकर के फ्यूज हो जाते हैं और सिंगल बेली फॉर्म करते हैं। फिर इनका डिस्टल अटैचमेंट या इंसर्शन जिसे कहते हैं, डिस्टल अटैचमेंट दो फॉर्म में होता है। एक एपोनेरोटिक फॉर्म है। एपोनेरोसिस मतलब होता है फ्लैटेंड शीट, मतलब एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी कवरिंग जा रही है और एपोनेरोसिस बना रही है। तो ये मीडियली ऐसे टर्न कर जाता है और सब क्यूटेनियस इंसर्शन होता है जस्ट स्किन के नीचे। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है आपका एपोनेरोटिक पार्ट। एपोनेरोटिक पार्ट जो मीडियली टर्न कर गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस एपोनेरोसिस के ऊपर ये प्रेजेंट है हमारी मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है एक सिफेलिक वेन है जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म से आ रही है। इसको बेसिलिक वेन के साथ कनेक्ट कर रही है मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो इस वेन से आप यूज करते हैं, वेन पंक्चर करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको ये बाइसेपिटल एपोनेरोसिस एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है नीचे से, जिससे कि आपकी जो डीप वेसल्स और नर्व्स है वो डैमेज ना हो पाए और आप इसको आसानी से पंक्चर कर सके इस वेन को, मीडियन क्यूबाइटल वेन। और दूसरा पार्ट है इसका टेंडिनस इंसर्शन, जो लेटरल टर्न करके रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर इंसर्ट होता है। तो एक टेंडिनस इंसर्शन हो गया और एक दूसरा एपोनेरोटिक इंसर्शन हो गया। तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई जो मसल है इसकी नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। यहाँ हमने बताया था कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये नर्व है जो कि आइडेंटिफाई आप करेंगे कि ब्रेकियालिस को पियर्स करके आ रही है और यहाँ आप देखें ये एक ब्रांच दे रही है बाइसेप्स ब्रेकियाई के लिए। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है बाइसेप का? एक्शन क्या है कि जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, मोस्टली जितने भी मसल्स हैं हमारी वो टुवर्ड्स ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आपका फ्लेक्शन एट द एल्बो, एल्बो पर फ्लेक्शन। और दूसरा क्या है कि मिड प्रोन पोजीशन में, ये है मिड प्रोन पोजीशन, ये है सुपाइन पोजीशन और एकदम उल्टा कर दे तो प्रोन पोजीशन हो गया। तो मिड प्रोन पोजीशन में ये स्क्रूविंग मूवमेंट इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्क्रूविंग मूवमेंट ऐसे कर, तो बाइसेप ब्रेकियाई का ये एक्शन हो गया। थैंक यू।